हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ हार्डवेयर। दोस्तों, आज है संडे और आज 28 जनवरी है। रोजगार वेद अंकित एप्लीकेशन में जो यूपी पुलिस का मॉक टेस्ट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जिसमें मेरा मॉक टेस्ट दिया तो मेरा मॉक टेस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रहा हुआ है, कुछ इस तरह का रिजल्ट था मेरा। और पिछली बार के अपेक्षा मेरा स्कोर थोड़ा बड़ा है, तो उसकी वजह मैं आपको बता दूंगा। और किस टॉपिक के किस टाइप के क्वेश्चन थे, लेवल कैसा था, सभी टॉपिक हम बात करेंगे कि हिंदी में लेवल कैसा था, मैथ में लेवल कैसा था। तो जो एक्चुअली इसको जो होना चाहिए था स्टूडेंट का, जो वो कितना होना चाहिए था, इसके पर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, क्योंकि मॉडरेट की बात करें हम, मॉडरेट वो जीएस की वजह से बना था, जीएस और मैथ की वजह से। बाद बाकी आपकी हिंदी और रीजनिंग आपकी ठीक थी, पूछी गई थी, कोई इशू नहीं था उसमें, आसान पूछी गई थी। आप इजीली उसमें रीजनिंग में आप 40 क्वेश्चन नॉर्मली बना लेते थे रीजनिंग में। और आपका हिंदी में 30 करने लायक आराम से थे, तो इसमें कोई इशू नहीं था। और साथ ही हम मैथ की बात करें, मैथ में थोड़ा कैलकुलेशन थी मैथ में। कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। और जीएस तो हर बार ये ऐसे ही पूछे जाते हैं, जीएस तो मॉडरेट लेवल पर ही होती है। तो मैथ की बात करें, मैथ स्पेशल जो इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन मतलब लगभग इसमें 10 से 11 क्वेश्चन इजी इजी टाइप में पूछे गए थे। और बाद बाकी जो कि आपके 10 क्वेश्चन जो थे, 9 से 10 क्वेश्चन वो मॉडरेट लेवल पे पूछे गए थे। तो इस वजह से इजी टू मॉडरेट हम मैथ को बोलेंगे। जो देखो, आज सिर्फ जो स्कोर होना चाहिए था सभी स्टूडेंट का, ओवरऑल की बात करूँ मैं, तो आपके 200 205 200 205 के समथिंग होना चाहिए था स्कोर। 200 प्लस तो मान के चलिए, 200 से कम नहीं होना चाहिए था। इस तरह स्कोर करना अम, आसान था आज के मॉक टेस्ट में। जो कि पिछली बार जो मॉक टेस्ट हुआ उसके बारे में हम बात करें, इस बार मॉक टेस्ट का लेवल सेम ही पूछा गया था, थोड़ा बस अंतर था, बस वो जीएस में पूछा था, अंतर था। बाद बाकी सब सेम ही था, है ना। तो मुझे तो ज़्यादा खास अंतर नहीं लगा था आज की मॉक टेस्ट में पिछली बार की अपेक्षा। मेरा पिछली बार भी स्कोर आपको देखो दिख रहा होगा, स्क्रीन पे मैं लगा दे रहा हूँ ये मॉक टेस्ट भी। तो ये था मेरा स्कोर पिछली बार, और ये सब इस आज वाला तो आपने देख ही लिया। और देखो, अब मैं बात करूँ स्कोर कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्कोर बढ़ाएंगे कैसे, इसी पर हम बात करेंगे अब। देखो, स्कोर बढ़ाने का क्या है कि आप अब देखो, ये तो है नहीं कि आप सिलेबस कंप्लीट करो, है ना। अब आप वो चीज़ देखिए, सिलेबस में ऐसे जीएस में आपका स्कोर डाउन जा रहा था। जीएस में आप क्या देखना है पता है आपको, कि आप जीएस का सिलेबस लीजिए पहले। उसमें नोटिस आया, उसमें सिलेबस दिए रखा है उसमें। तो वहाँ पे देखिए आप किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं, उसमें दिया हुआ है कि इस टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आएंगे या इससे आएगा। तो उसी के आधार पर अपनी रिवीजन को कीजिए। आपने देखो पढ़ तो लिया है पहले ही। अगर आप चाहें कि मैं अब शुरू से ही पढ़ूंगा, तो शुरू से पढ़ना पॉसिबल नहीं है अब, इतनी जल्दी जो कि सिलेबस को कंप्लीट कर पाना। क्योंकि अब आपके 20 से 21 दिन ही रह गए हैं एग्जाम में। 17-18 डेट फिक्स हो चुकी है अब, तो कोई। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की। आप इसे ले सकते हैं आसानी से अपने नज़दीकी रिटेल में। यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट, 8 यहाँ पे सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के द्वारा मिलती है, जो कि आप ले सकते हैं। यहाँ 2500 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न डाली गई है, इसको ले सकते हैं। आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इसकी गाइड बुक भी आती है, यानी आपके साथ साथ इसकी एक प्रैक्टिस सेट भी आती है। आप उसको ले करके अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। इससे लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जा सकते हैं, साथ साथ आप अपने नज़दीकी रिटेलर से भी मिल सकते हैं। इशू नहीं है कि आप ये भी नहीं कह सकते 70-18 को नहीं होगा, ऑफिस से 60 पे भी आ चुका है उसका। तो आपको देखो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है। मॉक टेस्ट में जो आपकी गलतियां होती हैं, जो आपसे क्वेश्चन स्किप हो जाते हैं, है ना, तो उन क्वेश्चन को आपको एनालिसिस करना है और उसी के आधार पर अपनी तैयारी को करनी है। और मॉक टेस्ट जब देते समय, मॉक टेस्ट देने का भी तरीका होता है कुछ। मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं तो सबसे पहले आप रीजनिंग को कीजिए। मैं अपना बता रहा हूँ, जैसे मैं करता हूँ। रीजनिंग आप सबसे पहले कीजिए, ठीक है। रीजनिंग के बाद आप लीजिए मैथ। मैथ में आप वो क्वेश्चन कीजिए जो आप इजीली बना लेते हैं उन्हें, मतलब कर ही लेते हैं उन्हें। आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैं कर लूंगा, और वो क्वेश्चन आप तुरंत स्किप कर दिए जो आपको लगता है कि मुझसे थोड़ा टाइम ले लेगा, मैं इसे बाद में, लेकिन हाँ मुझे टाइम बचेगा, मैं बाद में कर लूंगा, लेकिन टाइम ले जाएगा। तो उन क्वेश्चन को आप स्किप कर दीजिए, स्किप करते जाइए। आप जितनी जल्दी स्किप करना सीख जाओगे ना, आप मान के चलिए आपको टाइम भी कम नहीं पड़ेगा, और आप वो अच्छा स्कोर भी करने लगोगे। क्योंकि देखो, कभी मेरे साथ ऐसा होता है, मैं वही बता रहा हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन मेरे पे शुरू में नहीं बनता है ना, तो मैं उसे तुरंत स्किप कर देता हूँ, फिर मैं बाद में क्वेश्चन वो बन जाता है। क्योंकि माइंड माइंड क्या होता है, माइंड पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है उस समय पे। आप रीजनिंग में 50-55 क्वेश्चन है उससे कर रहे हो, तो आपको लगभग 40 से 45 मिनट आराम से लग जाती है, हर किसी की लग जाती होंगी। तो देखो, स्किप करना सीखिए आप। स्किप करना जैसे सीख जाओगे तो आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। स्किप करोगे और फिर आपकी गलतियाँ होंगी, उन पे सुधार करोगे, तो स्कोर अपने आप बढ़ने लगेगा। और अपना रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मॉक टेस्ट पे मेरा मानना है कि मॉक टेस्ट आप डेली लगाइए। डेली मॉक टेस्ट डेली आती हैं, आप रीजनिंग का, हिंदी का, और आपका जीएस हिंदी मिनी मॉक टेस्ट चलती है रोजगार के पर। अगर आप किसी पेड को नहीं ले, मतलब पेड मॉक टेस्ट नहीं ले सकते हैं, तो आप फ्री चलते हैं, आंगनबाड़ी सरकार है, फ्री में दे रहे हैं, तो वहाँ से आप कीजिएगा।